तो क्या वाकई आशंका महायुद्ध की है? क्या जो हालात इजराइल और गजा में इस वक्त चल रहे हैं, क्या वो महायुद्ध की तरफ इशारा करते हैं? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल ने रफा पर ताबड़तोड़ हमला किया है। रात भर रफा पर इजराइल के गोले बम बरसते रहे। विमानों, ड्रोन और टैंकों से जमकर गोलीबारी की गई। जी हां, इजराइल ने रफा पर हमला किया। रात भर गोले बरसते रहे हैं। विमानों, ड्रोन और टैंकों से जमकर गोलाबारी हुई है। शबौरा और तेल अल सुल्तान में यह बमबारी हुई। इजराइल ने रफा पर ताबड़तोड़ हमला किया। क्या इसके पीछे वजह है? हमास के उस टनल के पूरे जाल को ध्वस्त करने का इजराइल का आखिरी प्रहार माना जाए, या फिर यह माना जाए कि इजराइल को इस बात का पूरा अंदेशा है कि इस तरह के कैंप्स के आसपास हमास के आतंकवादियों ने किडनैप्ड इजरायली लोगों को रखा हुआ है, या फिर वहां हमास के आतंकवादी मौजूद हैं। कोई भी वजह हो, लेकिन इजराइल हमला कर रहा है। इस वक्त तेल अल सुल्तान पर हमला किया गया है। रात भर बम बरसते रहे। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो हालत यहां पर है, जिस तरीके से लोगों की हालत है। इलाके में बम गिर रहे हैं। और दूसरा जानकारी आप समझ ही रहे होंगे, पूरी रात इजराइल ने इस इलाके को दहला के रखा है। अब इसका असर कहां तक होगा, असर कितनी दूर तक होगा, क्योंकि 9 महीने का वक्त होने जा रहा है। यह जंग लगातार जारी है, बिना रुके इजराइल खत्म करने पर आमादा है हमास को। तबाही का मंजर भी आपको दिखा देते हैं, किस तरीके की तबाही का मंजर। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अक्टूबर से अब तक 7 अक्टूबर को हमला हुआ था हमास का। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं ज्यादातर इसमें शामिल हैं। 70% महिलाएं, बच्चे कहे जा रहे हैं उसमें, क्योंकि हमास ने रेजिडेंशियल इलाकों से ही हमला किया है। हमास ने अपनी पूरे आतंकवादियों को उन इलाकों में रखा है, जैसा इजराइल का कहना है। गाजा के बहुत से नागरिक, गाजा में 85.8% स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। करीबी बढ़कर 60% से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि हर कहीं मलबा है। 23 लाख में से आधे से ज्यादा नागरिक अपना घर छोड़कर दक्षिण की तरफ जा चुके हैं। गाजा में मृतकों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई है। 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी और उसके साथ ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हालात इस कदर हो जाएं कि लोगों को खाने तक के लिए मैसर ना हो, केवल मौत गोले बारूद में बरसती हुई दिखाई पड़ती रहे। हालात जो आप देख पा रहे हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए, इन जानकारी के जरिए आप समझ सकते हैं। गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए, मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका बहुत स्वागत है। मेजर मोहम्मद शाह, आपका भी बहुत स्वागत है। विंग कमांडर बख्शी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, जो अब हालात हैं, 7 अक्टूबर के बाद एक लंबा वक्फा, एक लंबा दौर बीत चुका है, लेकिन हमास को खत्म करने की इजराइल की कसम अभी पूरी नहीं हुई है, और हमास का भी पलटवार अभी रुका नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि ये जंग वो बेस, वो आधार तैयार कर रही है जिसे हम आलमी जंग या विश्व युद्ध कह सकते हैं? थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जंग का जो डिग्री ऑफ जंग है, जिसको कहते हैं जंग की जो गहराई है, वो काफी ज्यादा हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। मैं उसको फिर भी वर्ल्ड वॉर नहीं कहूंगा, पर एक बहुत ही वेरी सीरियस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, और जिससे कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया से जो हो रही है उसमें होगी। पर सबसे ज्यादा जो है डिप्लोमेटिक टेंगल्स बनते जा रहे हैं। इस समय अमेरिका अब इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। दिखावा ये है कि मैं इजराइल को पूरा रसद ना दूं, उसको रोक दूं, और उसको पर वो अमेरिका क्या पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी समय बताएगा। पर इसमें ये भी है, अभी तो हमास इन्वॉल्व है इस समय, रफा में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, पर हिजबुल्लाह का भी इसमें अब योगदान आना शुरू हो गया है, यह भी खबर आई है। और लेबनान का क्या स्टेटस है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद में इन सबको जो सप्लाई करने वाले हैं चाइना और ईरान, चाइना ईरान के थ्रू, और हुतीज जो ऑन द स्पॉट है, क्या उनका क्या योगदान होगा, क्या हो रहा है, अभी उसकी रिपोर्टें आनी शुरू होंगी। और ये असर करेगा कि इस
जंग को क्या खत्म किया जाए या ना खत्म हो, ये अब पता चलना शुरू हो जाएगा। पर एक बात तो आप सही माने, जो शुरू हुआ था ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई जैसे कमी नहीं आई है। हाँ, अब इस समय जब तक अमेरिका और बाकी कंट्रीज डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो तो ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो हिजबुल्ला और बहुतीज और बाकी जो फोर्सेस हैं वो सारे इन्वॉल्व अगेन शुरू हो जाएंगे। और आपको पहले पहले इजराइल के साथ में सिंपैथी ज्यादा थी कंट्रीज की, क्या वो सिंपैथी अभी भी रहेगी? क्या जॉर्डान फिर खड़ा होगा इजराइल के ऊपर हमला रोकने के लिए? क्या सऊदी अरेबिया फिर खड़ा होगा इजराइल पे हमला रोकने के लिए? क्योंकि उनको भी बड़ा प्रेशर आ रहा है इस्लामिक कम्युनिटी से, तो उनको भी ये भी देखना पड़ेगा। तो इस समय इजराइल की पोजीशन उनके पॉलिटिकल फ्यूचर पे डिपेंड करती है। नेतन्याहू को बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट से। एट होम लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी पोजीशन बचाने के लिए लड़ाई जारी रख रहे हो, जो उसकी ऑपोजिशन कह रही है। इससे फायदा हो रहा है हमास को और हिजबुल्लाह को और पैलेस्टीनियंस को। तो ये जो चीज हो रही है, इजराइल के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, आप देखते हैं। और वो एक तरह की तरफ लड़ाई है, टैंक्स कहाँ हैं हिजबुल्लाह के पास, एयरक्राफ्ट किधर है वह हमास के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ आर्टिलरी, ड्रोन्स, ये सारा जो है एक तरफ है। दूसरी तरफ रॉकेट्स एंड मिसाइल जो है, जो उनको सप्लाई की गई हैं, वो कब तक चलती हैं, कब खत्म हो जाए। इसीलिए इजराइल जो अपना है भयंकर अटैक कर रहा है, ताकि उनके ऑर्डिनेंस डेपोज और उनके एम्युनिशन डेपोज को एक बार नष्ट कर दे। वो इस समय ये जो भीषणता है युद्ध की, वो इस कारण है। यानी इजराइल पूरी तरीके से तय कर देना चाहता है कि हमास की कमर तोड़ दी गई। हमास और फतेह में यही फर्क फिलहाल इजराइल और यूएस की तरफ से सामने रखा जा रहा है कि अगर यहां फतेह होता तो बात कुछ और होती, हमास है इसलिए बात कुछ और है। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, उसके बाद मेजर मोहम्मद